प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध आदर्शवादी कहानी नमक का दरोगा का हम अध्ययन कर रहे थे और कल तक हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार दरोगा साहब कौन थे? बंसीधर, पंडित बंसीधर। वो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और उसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने पंडित आलोपी दीन की जो नमक की बोरियों से लदी हुई गाड़ियां थी उनको यमुना नदी के किनारे यानी घाट पर रोक दिया था। पंडित आलोपी दीन, जिन्हें लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था, उनका मानना था कि धरती पर तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का यानी धन दौलत रुपये पैसे का राज्य चलता है। लेकिन उनका ये मानना, उनकी जो धर्म पर निष्ठा थी, धर्म पर जो उनकी निष्ठा थी पंडित आलोपी दीन की, वो चकनाचूर हो जाती है पंडित बंसीधर के धर्म के आगे। पंडित बंसीधर को आलोपी दीन 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने का प्रलोभन रखता है, लेकिन पंडित बंसीधर जो दरोगा जी थे वो इस बात को नकार देते हैं और धर्म के हाथों धन कुचल दिया जाता है। पंडित बंसीधर जी अपने मातहत, अपने नीचे काम करने वाले बदलू सिंह के द्वारा उसे गिरफ्तार करवाते हैं। बदलू सिंह उन्हें मन ही मन में गालियां देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करना। अब जब पंडित बंसीधर आलोपी दीन जी को, जो जमींदार आलोपी दीन था दातागंज का, उसको लेकर के न्यायालय में लेकर के आते हैं, कोर्ट में हाजिर करते हैं और वहाँ कोर्ट के जो कर्मचारी थे वो पंडित आलोपी दीन के गुलाम थे, या यूँ कहे कि उनके टुकड़ों पर पलने वाले थे। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। देखते ही देखते आनन फानन में पंडित आलोपी दीन के लिए वकीलों की एक फ़ौज तैयार की गई, जबकि बंसीधर के पास कुछ नहीं था, केवल उनका स्पष्ट भाषण था और उनका जो कर्तव्य था, ईमानदारी थी, वो थी। यहाँ तक हमने पढ़ा है। ये था। कुछ गवाह भी थे, लेकिन वो लोभ से डांवाडोल थे। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे देखो, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ दीख पड़ता था। यानी पंडित आलोपी दीन को ये समझ में आ गया था कि यहाँ तेरे साथ न्याय होने वाला नहीं है। यह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। भले ही वो न्याय का दरबार था, लेकिन कर्मचारी पक्षपाती थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यानी जहाँ न्याय मिलता है वहाँ पक्षपात कोई यदि करता है तो क्या फ़ायदा? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने, जो सहायक मजिस्ट्रेट था, अपनी तजवीज़ में, तजवीज़ का मतलब क्या होता है? अपने प्रमाण में, अपने लेख में या अपने फैसले में लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल, निर्मनी बिना, मूल मनी तथ्य के, सत्य के, जड़ के, यहाँ अर्थ क्या है? बेकार। निर्मूल यानी बेकार और भ्रमात्मक हैं, यानी भ्रम पैदा करने वाले हैं, सत्य नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। बड़े भारी का मतलब ये नहीं है वजनदार है, यानी वो एक इज्जतदार व्यक्ति हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। एक तो होता है साहस और एक होता है दुस्स, यानी बुरा साहस किया हो, गलत काम किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है यह
कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। भले मानुष किसके लिए आया है? अलोपीदीन के लिए। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अर्थात वो अपना काम सही तरीके से करता है, लेकिन उसी काम में उसने अपनी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया, यानी सही तरीके से कार्य नहीं किया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यानी इस प्रकार बड़े आदमी पर हाथ डालने से पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए, तथ्यों पर आधारित कार्य करना चाहिए। अब तथ्यों पर आधारित कार्य तो था, लेकिन क्या हुआ, जो गवाह थे वो लोभ से डावाडोल हो गए थे, बिक गए थे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। आप ध्यान से सुनिए, स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। किससे? पंडित अलोपीदीन से, यानी उन्हें पैसा मिला। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उदारता का सागर उमड़ पड़ा और उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। इस लाइन को आप याद रखें, ये मोस्ट लाइन है। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। कहाँ पर उमड़ पड़ा? न्यायालय में। किसके द्वारा? किसकी उदारता का? पंडित अलोपीदीन का। और उसकी लहरों ने किसकी नींव हिला दी? अदालत तक की नींव को हिला दिया। कैसे? जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर, यानी कैसे? इसका मतलब क्या है कि बंधु बांधवों ने रुपयों की लूट की, सबको पैसे लुटाए गए। इसलिए उन्होंने जो उदारता दिखाई वहाँ के वकीलों पर, वहाँ के चपरासियों पर, अमलों पर, कारिंदों पर, उससे अदालत की नींव हिल गई। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गरावनी को प्रज्वलित कर रहा था और जला रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। एक सच्चाई का पता लगा कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। दुनिया में कहीं न्याय शायद मिलता ही नहीं है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बंसीधर किसका प्रतीक है? धर्म का। तो धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का मतलब क्या होता है? पद से च्युत होना, पदच्युत बोलते हैं इसका, यानी पृथक करना, यानी एक तरह से डिसमिस ऑर्डर, बर्खास्तगी के ऑर्डर का परवाना आ गया। परवाना कहते हैं पत्र, कागज, नोटिस। कार्यपरायणता का दंड मिला। कार्यपरायणता यानी कर्तव्य निर्वाह करने का। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटे हुए दिल से, शोक और खेद, दुख से व्यथित होकर के, बेचैन होकर के घर को चले, क्योंकि अब कैसे जाए घर, किस मुंह से जाएं। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, हमने तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, यानी हमारे ऊपर तो जो लेनदार थे बहुत सारे थे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। काम किया, दिल खोल कर किया, यानी मैंने जब सर्विस की थी या मैंने कोई काम किया था तो मैंने किसी की परवाह नहीं की। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। तात्पर्य क्या है? घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप चाहे खुद दुख प्राप्त कर लें, लेकिन लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ यानी बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर
इस दुरावस्था में, इस कठिन अवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर वहाँ से टल नहीं जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। क्यों कर लेता? यानी जो बूढ़े बंसी जी थे, हो सकता है बंसीधर पर हाथ भी छोड़ देते, उनकी पिटाई बना देते। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर धाम की यात्रा की जो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई थी। यानी घर में जब कोई सर्विस लगता है तो परिवार वाले अनेकों अनेक कल्पनाएं करने लगते हैं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। यानी आज का जो संबंध है वो केवल धन पर आश्रित है। पत्नी भी जो सुख दुख में साथ देती है, बंसीधर के द्वारा, बंसीधर को यूँ कहें कि नौकरी से हटाए दिए जाने पर उसने सीधे मुंह से बात भी नहीं की थी कई दिनों तक। इसी प्रकार एक सप्ताह यानी 7 दिन गुजर गए। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे और इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका। रथ कैसा था दोस्तों? देखिए, हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, अगवानी को और सींग पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर लिए साथ खड़े थे। मुंशी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। जो बूढ़े मुंशी जी थे, अगवानी करने के लिए यानी स्वागत करने के लिए दौड़े तो देखा पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे। देखिए, लल्लो चप्पों की बातें करने, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी जी हुजूरी करना, लाग लपेट करना, खुशामद। सबसे अच्छा अर्थ क्या निकलेगा? खुशामद करना, ठीक है ना। और कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी जो वास्तविकता थी उसको बताया है पंडित अलोपीदीन ने यहाँ करके कि जो कुल तिलक हैं, जो अपने परिवार वंश को गौरवान्वित करने वाले हैं, उन पुरुषों की कीर्ति से संपन्न ऐसे धर्मपरायण मनुष्य संसार में बहुत कम है। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, परंतु आज मैं स्वेच्छा से, स्वधन इच्छा यानी खुद की इच्छा से अपने आप आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। तो देखिए, पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथों पर सवार होकर के अपनी बैलगाड़ी में मुंशी जी के घर आते हैं। वहाँ बूढ़े मुंशी जी उनकी लल्लो चप्पो से आओ भगत करते हैं, अपने पुत्र को बुरा बताते हैं। लेकिन पंडित अलोपीदीन बंसीधर की बड़ाई करता है, उसे कुल तिलक गौरवान्वित करने वाला धर्मपरायण मनुष्य बताता है और पंडित बंसीधर से आग्रह करता है कि एक दिन आपने मुझे अपनी हिरासत में लिया था, आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बात सुने। बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझ गए कि यह महाशय
यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना करने पर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें पिता की यह ठकुर स्वाति बातों का मतलब क्या होता है? ठकुर स्वाति की बातों जो थी, यानी एक तरीके से जी हजूरी वाली बातें कह सकते हैं, या मन को अच्छी लगने वाली, मालिक को अच्छी लगने वाली बातें जो थी वो उनको असहनीय प्रतीत हुई। यानी वो क्यों उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन का मैल मिटना यानी संशय शंका समाप्त हो जाना। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। यानी आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैंने जो अब तक किया वो मैंने धर्म के अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर के आपके साथ सुलूक किया था। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर रहे, यानी इसे मैं स्वीकार करूँगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या प्रार्थना है? बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रख करके बोले, आप इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया था। यानी उस जो पत्र निकाला था, स्टाम्प लगा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ था कि बंशीधर को पंडित आलोपी दीन अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं। तनख्वाह क्या थी? 6000 वार्षिक वेतन और अतिरिक्त खर्च रोजाना अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। और कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। बंशीधर जी ने कहा कि मैं आपकी इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यानी आप भले ही मैनेजर पद के युक्त नहीं हो, लेकिन मुझे आज ऐसे ही ईमानदार मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा कि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु न तो मुझ में विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार, कुशल और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी मैनेजर जैसी पोस्ट के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करने वाला कोई अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में दे करके बोले, ना तो मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। यानी ये जो सब गुण हैं इनको मैं देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुर्रोवत, यानी निडर, उद्दंड, चपल, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी जोश और उत्साह होते हुए भी, युवावस्था होते हुए भी आपने जो धर्म परायण रहकर कर्तव्य का पालन किया, मुझे ऐसे ही मनुष्य की जरूरत है। ठीक है। और बंशीधर की आंखें ये सुनकर के डबडबा आई, उनकी आंखों से आंसू छलछला आए। हृदय के संकुचित पात्र में, छोटे से कोने में इतना एहसान न समा सका। यानी उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी। एक इतनी छोटी सी उम्र में, नई उम्र में सर्विस लगी, वो छूट गई, और उसके बाद मैनेजर जैसी पोस्ट का प्राप्त हो जाना, स्थायी जायदाद का, ये एहसान वो समा नहीं सका।
एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। प्रफुल्लित होने का मतलब क्या है? आनंदित होकर के, ठीक है ना। तो इस प्रकार पंडित बंशीधर को अंत में अपनी ईमानदारी का क्या मिला? इनाम मिला। जैसे अपन बात करें नमक का दरोगा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता की, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि नमक का दरोगा कहानी जो है पूरी तरीके से नमक का दरोगा यानी बंशीधर के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी अंत में एक सफल निर्णय की ओर पहुंचती है और बंशीधर को उसका इनाम मिलता है, ठीक है ना। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? बंशीधर करता है। क्यों करता है? उसकी ईमानदारी के कारण, धर्मपरायणता के कारण। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू अपन लगा सकते हैं? भाई ईमानदार है, सच्चा है, बेमुर्रोवत है। और इसके बाद में कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। बिरद मुंशी जी जो हैं एक अपन कह सकते हैं कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं और ये इनके इन प्रकार धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से है। वकील जो हैं वो जी हुजूरी करने वाले हैं। शहर की भीड़ जो है वो आम साधारण लोगों का परिचय कराती है कि लोग किस प्रकार से एक दूसरे की बातों को बनाते हैं। इसके अलावा ये नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। तो यह उक्ति किसकी है? बूढ़े मुंशी जी की है। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक बार दिखाई देता है, दोबारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्त सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि एक पिता ही उसे बेईमानी का पाठ पढ़ा रहा है। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताइए, ठीक है ना। तो इसमें अपन कह सकते हैं धर्म और धन की लड़ाई, सत्य की असत्य पर जीत, और कहानी के अंत में आलोपीदीन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण अपन बता ही सकते हैं कि वो ईमानदार और एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। पंडित आलोपीदीन की कोई संतान नहीं थी, अपने हिसाब से कह सकते हैं उनको कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला था। वो अंदर जान चुके थे कि जब मेरे जैसे इतने प्रभावशाली व्यक्ति को की उसने परवाह नहीं करी तो साधारण लोगों को तो क्या करेगा, इसलिए उन्हें वो व्यक्ति सेफ नजर आया। समझाइए तो जरा। अब इसको देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर के मजार है, निगाहें चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। मैंने आपको ये समझा दिया था। आपको प्रश्न कौन कौन से करने हैं आप देखिए, आपको समझाइए तो जरा, ये दोनों करने हैं। और एक ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इन सब का आशय आपको लिखना है, ठीक है। जय श्री राम।